प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में मैं पास्टर दानिश पीटर आप तमाम दोस्तों की, बहनों और भाइयों की खिदमत में आज एक दफ़ा फिर से प्रोग्राम फजल इलाही में सलाम पेश करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ और खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूँ आप तमाम की ज़िंदगियों के लिए। हमेशा मैं ये बात कहता हूँ, लेकिन उसकी वजह ये है कि मैं वाकई शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजार इसलिए हूँ क्योंकि आपकी कॉल्स जब हमें वसूल होती हैं और उन कॉल्स के अंदर आपकी गवाहियाँ, आपकी ज़िंदगी में खुदा कैसे जलाली तौर पर काम कर रहा है, ये सारी बातें सुनकर बड़ी दिलेरी मिलती है, हौसला अफजाई मिलती है और उसके साथ दिल शादमानी से भर जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत हमारे मुल्क में और अक़वाम आलम में फ़रोख्त पा रही है, बढ़ती जा रही है। आज के प्रोग्राम के अंदर मैं आपको एक बात सच बता दूं, अगर आप सुन रहे हैं तो ज़रूर सुनते रहें। अगर आप कोई काम करने में मशगूल हैं तो ज़रा थम जाएं, ठहर जाएं और थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम को सुने, क्योंकि कलाम ज़िंदगी को बदल देता है। ज़िंदगियां बदल रही हैं, आज सारी दुनिया से हमें कॉल्स वसूल होती है, खुदा ज़िंदगियों को बदल रहा है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, सारे ज़माने से बढ़ के आप, जी बाजी आपकी बात कर रहा हूं, आप जो मुझे देख रही हैं या भाई साहब जो आप मुझे देख रहे हैं, खुदा आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। ही इज एन इंडिविजुअल गॉड। वो सारी खलकत का खुदा तो है, लेकिन वो आपका बाप है, वो आपका खुदा है। ही केयर्स अबाउट यू और वो आपके बारे में हमेशा सोचता रहता है। उसने आपके लिए आज हमें कलाम दिया है। सो पड़ोसियों को छोड़ें, अपनी जिंदगी पर ध्यान दें, अपनी बरकत के लिए तवज्जो करें। आज के प्रोग्राम के अंदर मेरी ये बड़ी खुशबख्ती है, ये मेरे लिए बड़ा प्रिविलेज और ऑनर है। आज फर्स्ट टाइम द मैन ऑफ गॉड, मर्द खुदा आज हमारे साथ हैं, जिनकी जिंदगी ना सिर्फ मेरी बल्कि दुनिया भर में लोगों की जिंदगी पर असर डाल रही है। जी, मैं बात कर रहा हूँ पास्टर जेकब मसीह साहब की, जो कि अरसा दराज से ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुकीम है, लेकिन ही सच अ ग्राउंडेड मैन। उनका दिल पाकिस्तान की सरजमीन के साथ जुड़ा हुआ है और गाहे बगाहे वो पाकिस्तान आते रहते हैं। पाकिस्तान की कलीसियाओं के लिए कंसिस्टेंटली सालों से बरकत का सबब बने हुए हैं। लिम्स मिनिस्ट्री एक बड़ी मारूफ ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री है। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड मिनिस्ट्रीज, जो एजुकेशन के जरिया से, अलग अलग ह्यूमैनिटेरियन कामों के जरिया से, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट के वसीला से पाकिस्तान भर के अंदर चर्चेस और स्कूल्स के वसीले से खिदमत कर रही है। और मैं यकीन जाने कि जब कभी इनकी खिदमत के बारे में सुनता हूं, दिल शादमानी से भर जाता है कि खुदा कितनी कसरत से पास्टर जेकब मसीह साहब को और उनकी मिनिस्ट्री को, उनकी टीम को इस्तेमाल कर रहा है। वो मेरे फैमिली भी हैं, लेकिन मैं ये सारी बातें इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरी फैमिली है। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ही इज रियली अ मैन ऑफ गॉड और खुदा उनके वसीले काम कर रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो टू पास्टर जेकब मसीह साहब और उनकी जिंदगी के बारे में जानते हैं और उनकी जिंदगी से सीखते हैं। सर, वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टुडे। थैंक यू सो मच दानिश। आपकी तबीयत कैसी है और पाकिस्तान आप पर इस ट्रिप पर कैसा असरअंदाज हो रहा है? तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे आपको पता है कि ये ट्रिप हमारे लिए बहुत एक बिग ट्रिप था और हम खुदा का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि इन दिनों में खुदावंद का फजल हम पर रहा और बीमार नहीं हुए। वरना आपको पता है कि थोड़ी देर जब स्पेशली आप पंजाब साइड में ट्रैवलिंग करते हैं तो अक्सर तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन खुदावंद के फजल से इस ट्रिप में तबीयत ठीक रही है और खुदा का काम जिस मकसद के लिए मैं फॉलो करता रहा हूँ और फेसबुक पर बिलखसूस मैं देखता रहा हूँ। बड़े ज़बरदस्त क्रूसेड्स रहे, बड़े ज़बरदस्त कन्वेंशंस थी, लीडरशिप ट्रेनिंग्स आपने की हैं। ज़रूर बताइए इस वक्त लिम्स मिनिस्ट्रीज क्या कर रही है एंड व्हाट्स द विजन बिहाइंड लिम्स? देखिएगा, लिम्स मिनिस्ट्री इस वक्त कर रही है डिफरेंट प्रोजेक्ट में एरिया में काम। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि व्हेन ही सॉ द मल्टीट्यूड हिज हार्ट इज मूव्ड विद कंपैशन। ट्रू। और इसमें जब व्हेन योर हार्ट, जब आपका दिल तरस से भर जाता है ना, तो फिर आप
ग्राउंड फील्ड में जाकर काम करना शुरू करते हैं। लिम्स मिनिस्ट्री इज नॉट ओनली अ प्रीचिंग, सिर्फ प्रीचिंग ही नहीं कर रहे, हम एजुकेशन में स्टडी पॉइंट में जो हमारे बच्चे अपना 9th और 10 के एंड 11 और 12 के जो करते हैं, हम उनके लिए स्टडी पॉइंट एजुकेशन, हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, जिस तरह ट्यूशन जाकर लेते हैं स्पेशली, तो स्टडी पॉइंट में जो क्रैश कोर्सेज हैं वो हमने शुरू किए हुए हैं। और इसके साथ में चिल्ड्रन बाइबल स्कूल्स हैं हमारे, फिर एजुकेशन सेंटर है लाइक इंग्लिश एंड कंप्यूटर सेंटर। फिर हम स्लेवरी में काम कर रहे हैं, लोगों को स्लेवरी में। फिर उन फैमिलीज़ के लिए जो भट्टों के ऊपर काम कर रही हैं, उनके लिए जैसा कि उनकी शादी हो रही है या उनके बच्चों को किसी भी एरिया में हमारी हेल्प की ज़रूरत है, तो हम उनकी हेल्प करते हैं। और फिर साथ में हम फीडिंग का काम करते हैं, जिस तरह लाइक भट्टों पर जाकर 500-600-700 चिल्ड्रन को हम खुदा का कलाम भी सुनाते हैं, और साथ में फिर उनके लिए खाने का बंदोबस्त वगैरह भी करते हैं। फिर जिस तरह जड़ावाला में ये हादसा हुआ, इससे पहले गोजरा में हुआ था, फिर कोविड के दिनों में द लिम्स मिनिस्ट्री ने बहुत सी फैमिलीज़ को हेल्प की। फिर उसके बाद जब ये डेडली फ्लड आया था, तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है, उस वक्त भी लिम्स मिनिस्ट्री ने इस एरिया में काम किया। लेकिन मैं खुदा उनका शुक्र अदा इसलिए करता हूँ कि उसने हमें चुना और खड़ा किया। हम ना तो हमें कोई खूबी ना कोई लियाकत है, लेकिन उसके फजल से ये सारे काम जो है ये हो रहे हैं। बस अब बिगिनिंग, अब मैं ना आपकी जवानी पर आपको लेकर जाना चाहता हूँ। अब अभी भी जवान लगते हैं, बट लेट्स गो बैक और थोड़ी देर के लिए मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ फ्रॉम वेयर इट बिगेन, इनकाउंटर क्या था खुदा उनके साथ जिसने आपकी ज़िंदगी को बदला? एक्चुअली मैं आई बिलोंग टू वेरी पोर फैमिली, बहुत गरीब थे हमारे फैमिलीज। कोशिश किया, यहाँ से हम दुबई गए, दुबई से कोशिश करके वीज़ा करके हम ऑस्ट्रेलिया खुदा हम लेकर चला गया। लेकिन उसकी खूबसूरती की बात यह है कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया में गया, तो हमारे वहाँ पर हमारे ब्रदर हैं, उनका नाम है ब्रदर शाहीन ऐसिक, तो वो हैं हैदराबाद से। तो उन्होंने उस वक्त, मैं अर्नेस्ट मॉल को पहले कभी नहीं जानता था, वो कि वो गॉस्पल सिंगर हैं, वर्शिपर हैं, करवाते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे कॉल की, कहता है कि जेकब आओ हम एक मीटिंग करनी। उन्होंने जब मुझसे ये बात की कि, लेकिन उस वक्त मेरी ज़िंदगी खुदा के साथ ठीक नहीं थी। मैं वो शख्स था जो दुनिया में रहने वाला था। सारे काम, जितने भी बुराई के काम है, वो सारी मेरी जिंदगी, यानी किसी को कत्ल नहीं किया या बैंक को नहीं लूटा, इससे नीचे के नीचे जितने भी है वो सारे काम करते थे। लेकिन उस वक्त जब उसने मुझे बोला कि फाइनेंस के बारे में उसने बात की, तो हम 3 लोग थे। तो एक ने बोला भाई इतना फाइनेंस मैं कर दूँ, दूसरा कहता इतना मैं कर दूंगा। तो मैंने बोला भाई इतना मैं कर दूँगा, ताकि वो आएंगे तो चलो लोग वर्शिप सुनेंगे, एंजॉय करेंगे उसके बाद। लेकिन खुदा जब कोई काम करता है ना, तो उसके बिहाइंड एक पर्पस होता है। जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है ना कि द प्लान्स आई हैव फॉर यू, यानी कि मैं तुम्हारे, से द लॉर्ड, कि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, भलाई के हैं बुराई के नहीं, ताकि तुम्हें नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। उस वक्त मैं ये फील करता हूँ कि खुदा का वो जो प्लान था वो मेरी ज़िंदगी के अंदर पूरा हुआ। जब अर्नेस्ट मॉल आया, फर्स्ट डे फ्राइडे की मीटिंग थी, और मीटिंग के अंदर खुदा के रूह कुद्दस की हजूरी इतनी थी कि उसने कहा कि अगर कोई चाहता है कि खुदा को उसे अपने नाम के लिए इस्तेमाल करे, वो खड़ा हो जाए, मैं उसके लिए दुआ करूँगा। लेकिन मैं खड़ा नहीं होना चाहता था, मैं खड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहता था, इसलिए कि मेरे दिल की डिज़ायर ही नहीं थी। लेकिन किसी चीज़ ने मुझे अंदर से फोर्स किया। वाह, कन्विक्शन थी। हाँ, फोर्स किया कि खड़ा हो जा। जब फोर्स हुआ तो मैं खड़ा हो गया। जब खड़ा हो गया, जब मेरे पे हाथ रख कर दुआ करना शुरू, तो फिर उसने कहा खुदा आपको इस्तेमाल, लेकिन खुदा चाहता है कि आप अपनी पिछली ज़िंदगी को आज से ख़त्म करें और खुदा के साथ चलें, और खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करना चाहता है। वंडरफुल। मैंने कमिटमेंट कर ली कि मैं खुदा चाहता हूँ कि मैं आपके जलाल के लिए काम करूँ। लेकिन हुआ यूँ कि जब 2 वीक पास अर्नेस्ट मॉल के रहने के बाद जब वो वापस गए, तो उस वक्त आपको मालूम है बैक स्लाइड होने का जो स्पिरिट है ना, सच बात है, उसने मेरे पे अटैक किया, और अटैक बड़े ज़ोर से किया। जब उसने अटैक किया तो मैं उस वक्त अपने बेड पे लेटा हुआ था, और आधा सो रहा था आधा जाग रहा था। लेकिन खुदा का रूह कुद्दस मुझे एक बहुत बड़े पार्क के अंदर लेकर गया। ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही होगा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, हाँ जी। एंड वहाँ पर एवरी लैंग्वेज स्पीकिंग क्वायर जो थी उस जगह में, जिस जुम्मा बाजार लगा होता है, हर बंदे का अपना
उर्दू, हिंदी, डिफरेंट लैंग्वेज, जितनी क्वायर थी वो गीत गा रहे थे कि बादल की सवारी करके किसी दिन यीशु जरूर आएगा। वाह। आएगा आएगा आसमान से, यीशु जरूर आएगा। फिर खुदा के रूह कुद्दस ने इस वर्ष को जरा गौर से सुनो, हर एक सच्चा है जो ईमानदार मिलने हवा में चलेगा। खुदा के रूह कुद्दस ने मुझसे कहा कि अगर तेरे अंदर सच्चाई ना होगी, अगर तू कमिटमेंट करके और जिस तरह खुदा चाहता नहीं चलेगा, तो फिर तू कभी भी हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल नहीं कर सकता। लेकिन जब उसके बाद मैंने कमिटमेंट की, मैं बहुत फिर रोया, जैसे बच्चे रोते हैं, रोया, खुदा से माफ़ी मांगी। लेकिन फिर मिनिस्ट्री जब शुरू करने लगे तो चैलेंजेस भी बड़े फेस करने पड़े। ऑस्ट्रेलिया में भी सारे पादरी मेरे अगेंस्ट और पाकिस्तान आया, पाकिस्तान वाले ये कहते हैं जी हम आपको मखसूस नहीं कर सकते। सिर्फ एक शख्स था जिसने मुझे ये कहा था कि मैं खुदा की कॉलिंग को आपकी लाइफ पर देखता हूँ, तो वो था पास्टर असलम योहन्ना, जो अपना जीसस गॉस्पेल असेंबली के चेयरमैन थे उस वक्त। बकाया सब जितने भी थे वो कह रहे थे कि नहीं, वो कह रहे हैं आप पैसे दे के खिदमत कर सकते हैं, लेकिन आप खड़े होकर खुदा का कलाम नहीं सुना सकते। फिर उस वक्त मेरी उनसे ये बात हुई, मैंने बोला यार मुझे सिर्फ एक बात बता दो। मुझे कहते थे आप खुद इनकार कर दें, जिस दिन मेरी मखसूसियत थी आप खुद इनकार कर दें। मैंने बोला सिर्फ एक बात मुझे बता दो, आप ये कहते हो कि खुदा का कलाम कहता है कि तेरे गुनाह चाहे हों कि मुझे बर्फ की मानत धो दूंगा। मैं क्या, मेरे गुनाह के अंदर क्या इतनी पावर है कि यीशु मसीह का खून वो मेरे गुनाहों को धोकर पाक और साफ नहीं कर सकता? तो फिर जब मैंने ये बात उनसे करनी शुरू की, वो सब मुझसे माफ़ी मांगने लगे, भाई जी हमसे गलती होगी, हमसे गलती होगी, हमसे गलती होगी। फिर जिस वक्त मुझे महसूस किया जा रहा था, मेरे साथ में एक पास्टर था जिसको उन्होंने दुआ के लिए गाना था। उसने पर्ची पर लिख कर दिया कि मैं इसके लिए दुआ नहीं करूँगा। और वो पर्ची जब दी गई चेयरमैन साहब को, उसने पर्ची देखी नहीं, उसने उसे अपनी पॉकेट में डाल दिया। उसी बंदे को उन्होंने दुआ के लिए मुझे कहा। इट्स मीन आई बीन थ्रू लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि पास्टर्स को स्पेशली, जब कोई शख्स इस बात का इकरार करे ना कि मैंने खुदा उनसे माफ़ी मांग ली, तो प्लीज़ उस पर शक करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि खुदा के रूह कुद्दस को उसकी ज़िंदगी में काम करने का मौका दें, उसके लिए दुआ करें, उसको इनकरेज करें, क्योंकि वो पहले ही एक ऐसी ज़िंदगी से निकल कर आता है। ये मैं हूँ और मैं स्टैंड कर गया हूँ, क्योंकि मैंने जिस तरह से स्टैंड लिया, मैंने किसी की बात नहीं सुनी। लेकिन बहुत से ऐसे पास्टर्स या जो लोग हैं जो इस लाइफ से निकल कर आते हैं, तो फिर वो स्टैंड नहीं कर पाते। बाइबल मुकद्दस इस बारे में साफ है, वो कहता है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, लेकिन यीशु मसीह का खून ही है जिसके अंदर ये कुदरत है कि वो हमारे किरमजी गुनाह, इवन हमारी जनरेशनल कर्सेस को भी हमारे ऊपर से, यानी कि मैं सब जब ध्यान करता हूँ कि सिर्फ ना सिर्फ आप, बल्कि अगर आपके बाप दादा की भी खताएं, उनका कोई असरात आपके साथ है, वो भी यीशु के खून में इतनी कुदरत पाई जाती है। माय गुडनेस। लेकिन और फिर लिखा है ना, पौलुस रसूल कहता है कि बनाई आलम से बेशतर, इससे पहले की दुनिया की फाउंडेशन भी नहीं बनी थी, उससे पहले तुम्हें मसीह में चुन लिया गया। अच्छा, पता नहीं क्यों ये बात मेरे दिल के अंदर आ रही है कि अब बहुत सारे नौजवान जो खिदमत के हल्के में आ रहे हैं, या मे बी कुछ भी अपनी ज़िंदगी में अपने विजन को, अपने पाथ को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन मे बी कि उनके साथ भी इस तरह की ऑपोजिशंस हैं या ऑब्स्टिकल्स हैं, माशी हालात ख़राब हो सकते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, या कोई भी चीज़ अबलीस इस्तेमाल करता है उन्हें बैक स्लाइड करने के लिए। लेकिन आपकी टेस्टमनी बड़ी पावरफुल है कि ये सारी मुखालफतें सारे मैंने फेस किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप ठहरे रहने में ही कुव्वत है। अगर तो इंसान की आवाज़ को सुनेंगे तो आप इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप खुदा की आवाज़ को सुनकर स्टैंड करेंगे ना, he never let you know। एक बंदे ने कहा, उसने कहा कि मेरी कदर शायद इंसानों को ना हो, क्योंकि इंसानों ने मेरा मदावा दिया नहीं, जिसने मदावा दिया है उसको मेरी कदर है। एंड हम इसलिए पौलुस कह रहे कि अगर मैं
आदमियों को राजी करता, उनकी तो खुदा का बंदा नहीं होता। खुदा का बंदा ही ना होता। और आजकल एक और बात पास मैं बात कहना चाहता हूँ, आजकल ज़्यादातर जो सिचुएशन है ना, हम आदमी को खुश करने की कोशिश करते हैं। प्रोटोकॉल्स बहुत ज़्यादा है, आदमियों को खुश करने की कोशिश करते हैं और उसी में फिर आप अपने विजन से हट जाते हैं, गोल से हट जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मेरी स्पेशल जो पास्टर्स को मैंने बोला है, मैंने ये कहा कि आपसे बेहतर और कोई शख्स खुदा के किंगडम के लिए हो नहीं सकता। वाह। आप किसी भी अटेंशन से खुदा के किंगडम या खेत में काम करने के लिए खड़े हुए हैं। हम नहीं जानते कि आपकी क्या अटेंशन या क्या सोच थी। हो सकता है पैसा हो सकता है बाप ने या दादा ने फोर्स जबरदस्ती फोर्स करके आपको, लेकिन यू आर द राइट पर्सन। अगर आज आप इस सेमिनार में बैठे हुए एज अ लीडर, यू आर द राइट पर्सन, यू आर द राइट पर्सन। कम ऑन, आपसे बेटर और कोई हो नहीं सकता। फिर मैंने एक्सप्लेन ये किया कि शतरंज होती है ना, तो शतरंज के अंदर जो वीक मोरे होते हैं उन्हें पहले रखा जाता है, और एंड के अंदर जो बादशाह होता है, ओए होए सिपा सलार, इब्राहिम, मोसेस आए चले गए, यशुआ आए वो चले गए, लेकिन उन्होंने यीशु की मनादी नहीं की। यीशु की मनादी करने के लिए खुदा ने ਜਿਹੜੇ माइटी मैन ऑफ गॉड सन ना, खुदा ने उन्होंने खड़ा किया है। लेकिन अगर अज भी असी लास्ट फोर्स असी हाँ, ਜਿਹੜੇ लास्ट लड़ाई करने वाले होंगे ने, ਜਿਹੜੀ पावरफुल फोर्स होंगी वो सी हाँ। अगर अज भी, क्योंकि साढ़े को यीशु मसीह दा खून है, और पौलुस रसूल कहते हैं ना कि उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमसे बेटर खुदा ने अगर हमें किंगडम का हिस्सा बनाया ना, तो ही हैव अ पर्पस फॉर अस, कि हमने करना क्या है जी। तो इस बात को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बस अब ज़रूर इस बात के ऊपर भी आना चाहता हूँ कि लिम्स का आगाज़ कहाँ से हुआ। ये तो आपने बता दिया कि आपने खिदमत के लिए आप खड़े, व्हाट वाज द विजन बिहाइंड द लॉर्ड इज माय शेपर्ड मिनिस्ट्रीज? वो ऐसा हुआ कि हम उस वक्त एक फिजियन इंडियन चर्च में जाते थे, उस वक्त की बात है ये, जब मैंने ज़िंदगी अपनी खुदावंद को दी। तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई पाकिस्तानी चर्च था ही नहीं, तो हमारा ये ख्याल था कंकोड कम्युनिटी चर्च के रहे, लेकिन आपने इस साथ में वंस अ मंथ एक मीटिंग जो है ना, वो हम करें अपने पाकिस्तानियों के लिए, जो पाकिस्तानियों का अपना ऑन प्लेटफॉर्म है, और प्रीचर आता है तो हमारा क्या ऑन प्लेटफॉर्म होना चाहिए। हमारी ये सोच नहीं थी कि हम यानी कि एक अलग चर्च या एक अलग सेटअप लगाएं। तो हमने वंस अ मंथ एक मीटिंग को शुरू किया, 1 महीने में। तो सोच यही थी कि हम, उस वक्त ये सोच नहीं थी कि हम यानी कि अपना कोई चर्च शुरू करेंगे, या गया जब बिगिनिंग थी। तो उस वक्त फिर हमने ये एक लॉर्ड इज माय शेपर्ड को हमने रजिस्टर करवाया। तो फिर हमने वंस अ मंथ मीटिंग शुरू की, लेकिन वंस अ मीटिंग जो हमने शुरू की, लोगों ने हमें सपोर्ट नहीं की। हम 8-9 साल सिर्फ एज अ वन फैमिली, और साथ में 1-2 और थे भाई इंडिया के, ब्रदर रिचर्ड है वो थे, और साथ में मेरा एक दोस्त था फेबीम, शायद आपने देखा हो कि वो गॉस्पेल सिंगर था, लेकिन दिया सम हेल्थ इश्यूज, तो वो भी। तो फिर जब हमने इसको शुरू, फिर किसी ने हमको सपोर्ट नहीं। हम उस चर्च में रहकर, जो कंकोड कम्युनिटी चर्च तक 7.5-8 साल तक हमने उनके साथ में मिलकर कंटिन्यू काम करते रहे। फिर जब ये आया है वर्ल्ड यूथ डे, फिर जब पाकिस्तान से लोग गए हैं, 16 लड़कों को हमने अपने घर पे रखा है, और जब हमने उनकी हेल्प किया, तो पहले हम वंस अ मंथ मीटिंग करते थे, फिर हमने ट्वाइस अ मंथ शुरू की, फिर ट्वाइस अ मंथ शुरू की, तो फिर वीकली चर्च एज अ चर्च जो है हमारा, जो सिर्फ हमारा ऐसा एक पाकिस्तानी चर्च है जो एक तो एज अ चर्च ऑपरेट कर रहा है, एक मिशन फील्ड के अंदर जो काम कर रहा है, और इसमें सब के सब पाकिस्तानी है। हम ये बात, अब यकीनन लोग ये समझते हैं कि हमें पैसा लोग देते हैं, लेकिन हमें अपना चर्च साथ में खड़ा है, और फिर मेरी अपनी फैमिली। और वो इतना ज़्यादा, मतलब आप, जाहिर सी बात है,
लेकिन मैं बस अब ये भी समझता हूँ कि खुदा जब आप दयानतदारी के साथ कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं तो खुदा थोड़े को भी बढ़ा देता है और उसका इम्पैक्ट बड़ा हो जाता है। अभी ऑफ द कैमरा जब मैं और आप बात कर रहे थे तो यही बात हो रही थी कि लोगों की तो ये सोच का जाविया हो सकता है, लेकिन फैमिली की सपोर्ट, आप अपना बिजनेस के पैसे उसमें लगा रहे हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, और उसके बाद चर्च जो है वो वहां पर लोकली आपको सपोर्ट कर रहा है, तो ये बड़ी बात है। हमारा छोटा सा चर्च है और जिन लोगों को हेल्प कर कर हम वहां तक लेकर गए हैं उनमें से हमारे साथ कोई नहीं है, सिर्फ पास्टर सैमुअल एंड आई जो है वो, उनकी फैमिली और हमारी फैमिली, सिर्फ ये दो फैमिली हैं। बकाया हमारे को खुदा ने नए लोग दिए और वो लोग हैं जो हर एरिया में हमारे साथ स्टैंड करते हैं। हमारा चर्च जो है इज गुड गिविंग टाइट चर्च है। बेशक चंद फैमिलीज हैं लेकिन खुदा के किंगडम के, अगर पाकिस्तानी, पता क्या है, मैं अक्सर चर्च अपने जो चर्च है उसको इस बात सिखाता हूँ, इमेजिन करें कि गोरे आज से अगर 200 या 300 साल पहले यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपने फूड का जो टेस्ट था वो लूज किया, रहन सहन टूस, फिर देयर मेडिकल डॉक्टर्स, कई डॉक्टर थे, कई नर्सिस थे जिन्होंने आकर इस कंट्री के अंदर काम किया है। इफ दे थिंक पाकिस्तान नीड जीसस, हाउ मच वी डू मोर फॉर आवर नेशन। वाओ, हमें कितना अपने लोगों को करना। बड़ी गहरी सोच है। मैंने आपका तारुफ करवाते हुए ये बात कही थी दैट पास्टर जेकब इज अ वेरी ग्राउंडेड मैन, जमीन से जुड़े बंदे हैं, और मैं पर्सनली एडमायर करता हूँ सब इस बात को। देखें, ऑस्ट्रेलिया में आपकी ज़िंदगी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और कंपैरेटिवली आसाइशें ज़्यादा हैं, फिजा साफ है, पानी ठीक है, पेट नहीं खराब होता और सारी बातें। लेकिन वो छोड़ के 2-2 महीने इधर आ जाना, यहाँ पर सर्व करना, खिदमत करना, बदन को भी दुख देना, मतलब लोगों की नज़र में शायद ही होगा पाल साहब वाह वाह वाह, बट अंदरूनी तौर पर खुदा के नज़दीक ये बड़ी वैल्यूएबल बात है। वजह यह है कि जब आपकी जिंदगी के अंदर रूह कुदस की आग लग जाती है ना, फिर वो आग जो है वो आपको बैठने नहीं देती। अब इमेजिन करें कि अर्ली चर्च जब बना है तो जब रूह कुदस की आग लगी है जिंदगी में, लोगों ने अपने घरों तक को बेच दिया, बेचा है, कोई शक नहीं। हर अपने घरों को बेचकर खादमों के कदमों में लाकर अपने पैसे, उनके हाथों में अपने पैसे ला के रख दिए। वजह क्या थी? बिकॉज देयर इज अ फायर ऑफ द होली गोस्ट। और जब रूह कुदस की आग लग जाती है तो उस वक्त, उसके बाद पैसा आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रहता, कोई वैल्यू नहीं रहती। आप मुझे बता रहे थे कि चंद एक लोगों को आपने बपतिस्मा दिया, मैंने कहा ये जो शादमानी है इसका तो कोई मोल नहीं है, इसका कोई मोल है ही नहीं है। माय गुडनेस। एंड बेनी ने एक जगह प्रीच कर रहा था, एंड आई लव पास्टर बेनी, इज टीचिंग मार्वलस। वो कहता है कि इफ यू स्पेंड मोर देन $1 million एंड यू विन 1 soul फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, वाह, ठीक है, कहता है मनी इज नथिंग। हाँ, वो बोला एक बच गया, मेरे सारे पैसे वसूल हो गए। मैं कह रहा हूँ सारे पैसे वसूल हो गए। और पलूस भी इस बात को बयान करता है, वो ये क्या कहता है? कहता है मैं दुनिया की चीजों को मसीह की खातर कूड़ा करकट समझता हूँ ताकि मसीह को हासिल करूं और उसी में पाया जाऊं। क्या बात है, दैट्स इज जब रूह कुदस की आग लगे, फिर दुनिया की चीजें आपकी कूड़ा करकट। बड़ी बड़ी प्यारी और ख़ास बातें, और मैं आपकी खिदमत में, आपकी ज़िंदगी के अंदर भी हम देखते रहे। बस अब आज ऐसे बहुत सारे बहन भाई यकीनन हमें देख रहे होंगे, स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। आपने मुश्किलात देखी हैं, आज सालों गुजर गए आपको खुदा की खिदमत करते हुए, पूरी जवानी भी आपने गुजार दी और अभी इस उम्र में भी आप बहुत कंपैशनेटली खुदा का काम कर रहे हैं। और जब, अच्छा, मेरी एक आदत है, मैं ना पूछता सवाल यूं ही हूँ कि आपके पास क्या टिप है, आपके पास क्या कुलिया है? इतने साल आप किस तरह खुदा की वफादारी में कायम रहे हैं? जाहिर सी बात है, जब मुश्किलें आती, दिल करता बंदे का, यार अगर मैं वो सेकुलर काम करता या वो 2 नंबर काम करता, फ्रॉड वाला काम करता, तो वो मैं ज़्यादा पैसे उसमें कमा सकता था। अबलीस हमसे कलाम कर रहा होता ना, बात कर रहा होता है, या लोगों की जब बातें आती हैं, मुखालफतें आती हैं, चर्च एकदम खाली हो गया, ऑपोजिशंस आ गए। ये सारे चैलेंज जो आप बात कर रहे हैं, ये अगर यू आर अ ट्रू मैन ऑफ गॉड, ये सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं, फिर आप ये भी कहते हैं यार ये काम ये मुझे करने, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। और मैनी टाइम हैपन विद अस,
होता है, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि वो क्या चीज है। इवन मेरी वाइफ कभी कभी रोना शुरू करती है कि असा ते कभी लोगों ने किसी ने कुछ किया भी नहीं है। एक तो होता है ना, कभी कभार होता है यार तुसी कोशिश करते हो कि दूसरे लोग के पीछे रह जाए तो तुसी आगे निकल जाओ। सच बात। लेकिन हमारे चर्च का सिस्टम ये है कि अगर 5 पास्टर हैं तो हर संडे 5 पास्टर ही प्रीच करेंगे। साथ में हमें यानी कि एक संडे मैंने प्रीच किया, एक संडे दूसरे। हमारे चर्च की जो तरतीब है वो इवेंजलिस्ट भी हमने साथ में वो भी प्रीच करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि मैं ही खाली प्रीच करूँ, यानी कि ग्रोथ के लिए हमारा चर्च, लेकिन लोगों को बहाना चाहिए। और पौलुस रसूल कहता है बहुत से लोग ऐसे आएंगे जो भेड़ों को परगंदा करेंगे और तुम में ही से लोग उठ खड़े होंगे। और हमारे साथ ऐसे ही हुआ है, यानी कि वो जो पौलुस रसूल ने बात कही थी वैसा वो हुआ है हमारे साथ। और कभी कभार ये होता है, एक मैन ऑफ गॉड है पास्टर ग्रेग, बिशप ग्रेग गिल फ्रॉम कनाडा, तो बहुत मोटे से, शायद आपने देखा होगा, वो अक्सर कॉन्फ्रेंस वगैरह भी। तो वो जब हमारे चर्च में आया तो जब उसने मेरे पे हाथ रख के कहता कि तूने बड़ी बार सोचा है कि अब बंद कर दूँ, लेकिन फिक्र ना कर, खुदा दात है। ठीक है, चैलेंजेस हैं, लेकिन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए खुदा का पाक रूह फिर आपको स्ट्रेंथ और कुव्वत देता है। वाह। तो ये चैलेंजेस डेफिनेट मिनिस्ट्री के अंदर होते हैं। वो होते हैं। अब आपने कैसे अपने दिल को समझाया, बहलाया, रोल कुदस की कुव्वत, कोई अगर आपके पास कोई कहानी और दास्तान? अभी देख, जब ऐसी कंडीशन होती है ना, देखिएगा यहाँ पर डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा में आप हो गया डिफरेंट है। आप चर्च का एक मेंबर भी चला जाए ना, यू फील इनसाइड, बिकॉज वहाँ किसी मेंबर को चर्च के अंदर लेकर आने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पापड़ बेलने पड़ते हैं, और कई मीलों से लोग सफर कर आते हैं। ठीक है, एक दिन मैं सोच रहा था, अब आपने बताया कि आपने इसको टैकल कैसे किया, सोच रहा था कि खुदा हम तो कभी किसी को कुछ कहते भी नहीं, अगर कोई बंदा में किसी ने हर्ट कर देगा, आप भी मुझे इतनी देर से जानते हैं तो आप भी मुझे जानते हैं, आपकी टीम के काफी लोग मुझे जानते हैं, कभी मैंने किसी से बदतमीजी में बात भी नहीं की। छोटे को उसी तरह रिस्पेक्ट इज्जत दी है, बड़े को उससे ज्यादा इज्जत और रिस्पेक्ट दिया, सबका लेवल सेम रखा। कभी ये नहीं सोचा कि यार जंग दिल करते किसी ने बोल दो, लेकिन मैं क्या खुदा है साढ़ा। फिर खुदा ने मुझे एक बात सिखाई, हमारा जो चर्च है ना, उसका जो मेन ऑडिटोरियम है ना, वो तकरीबन उसमें 300 to 400 लोगों की कैपेसिटी है बैठने की। तो हमारा जो है ना, हम सिर्फ हॉल में मीटिंग करते हैं, हमारे पास प्रॉपर चर्च है, हम हॉल में मीटिंग करते हैं। उस वक्त खुदा ने फिर मुझसे कहा, कहता है ये जो चर्च है ना, इसमें 300 से 350 400 लोग आते थे, अब इसमें सिर्फ 10 से 8 लोग आते हैं पर वीक। क्या ये चर्च बंद हो गया? खुदा के रूप में क्या कि चर्च लोगों से नहीं चलता, वो खुदा की मर्जी से चलता है। वाह। और इस चीज ने मुझे तकवीयत इसलिए दी बिकॉज यू नो द व्हेन यू हैव बिकम डिसहार्टेड, आपकी फीलिंग, और फिर खुदा इस तरह से आपको स्ट्रेंथन करे, तो मैंने फिर कहा खुदा तेरा शुक्र है कि नंबर जो है ना, नॉट अ मैटर, नंबर नहीं कि लोग ज्यादा हैं लोग कम हैं, लोग जा क्यों, लोग आ क्यों रहे हैं। द राइट टाइम पर खुदा राइट लोगों को लेकर आता है और राइट टाइम पर उनको मूव भी करते हैं। ये बड़ी खूबसूरत और ख़ास बात है। मैं बिलीव कि आप जितने हमें आज देख रहे हैं, आप इन बातों को सुनकर ज़रूर दिलेरी पा रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में आज मायूसी और किसी भी तरह के अबलीस के बहकावे में आ चुके हैं या आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ये बात आपके लिए बड़ी मुफीद साबित हो सकती है। देखें, आप नहीं कर सकते, मैं भी आपका मैं नहीं कर सकता। पिछले दिनों में खुदा मुझे ये बात कह रहा था और मैंने ये दुआ की, मैंने कहा खुदावंद टेलीविजन मिनिस्ट्री और जितने काम आपको पता है हम कर रहे हैं पूरी पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी, मैंने ये दुआ की। मैं अपने लफ्ज़ आपको बताने लगा, मैंने कहा खुदावंद दिस ऑल इज़ बिगर देन माई सेल्फ, ये सारे काम मेरे से बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़े हैं और मैं नहीं समझता। खुदा ने मुझे जवाब दिया, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, आई हर्ड द वॉइस ऑफ गॉड। खुदा ने कहा ये काम तेरा है ही नहीं, ना सोच, इट्स माई जॉब, ये मेरा काम है एंड आई विल अकम्प्लिश इट, बट आई विल यूज यू टू अकम्प्लिश इट। खास बात ये है, मूसा के अंदर लियाकत नहीं थी, मूसा के पास जो खुदा का कलाम था ना, उसने समंदर के 2 टुकड़े किए थे। मूसा himself couldn't do it,
वो तो तैयारी था कि आगे जो है वो समंदर है और पीछे फराउन की फौज है। वो कहते हैं ना वो आसमान से गिरे और खजूर में अटके, ये वो वाली सिचुएशन थी। उन्होंने कहा हम भाग तो आए हैं लेकिन आगे और दोनों तरफ मौत है। लोग वहां पर खड़े हुए मूसा को बुड़बुड़ा रहे हैं, कह रहे क्या तू हमें यहाँ पर, क्या तू यहाँ पर हमारी कब्रें बनवाएगा, क्या तू यहाँ हमें मार डालने के लिए ले आया है। पीपल हैड अ लॉट ऑफ कमेंट्स एंड क्यूरीज उस सिचुएशन को लेकर, लेकिन मूसा के पास खुदा का कलाम था। And that word had the power. खुदा आपके साथ है, यही चीज आपकी जिंदगी में फर्क पैदा करती है। लोगों का क्या कहना है, माशरे का क्या कहना है, इवन आपके अपनों का क्या कहना है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे और आपके लिए खास बात यह है कि खुदा का कलाम हमारे लिए क्या है, खुदा हमसे क्या कह रहा है, खुदा ने मुझे कहाँ खड़ा किया। और मैं आपको सच बताऊं, कहता है कि जो हमें यहाँ ले आया, ही विल टेक अस थ्रू, वो आगे भी हमें ले जाएगा। सो हिम्मत ना हारे। पैसा भाई, आज आपकी रहनुमाई में मेरा ये दिल कर रहा है कि आपकी रहनुमाई में हम दुआ करें और बिलखसूस अफसुर्दा रूहों के लिए दुआ करें। खुदा उनकी जिंदगी से अफसुर्दगी खत्म करे, मायूसी को, ब्रोकन हार्ट लोग जो हैं, खुदावंद उनके टूटे हुए दिलों को जोड़े। और फिर हम बीमारों के लिए भी दुआ करेंगे, लेकिन आपकी रहनुमाई में। अच्छा, इससे पहले कि मैं दुआ की जाए, मैं खुदावंद के कलाम में से एक दो वर्सेस को शेयर करना चाहता हूँ। वो है साम 29, ज़बूर 29, उसकी 10वीं और 11वीं आयत। जिस तरह से अभी पास्टर दानिश पीटर ने ये बात बताई आपको कि आप पता नहीं कि तो आप किस चैलेंजेस से अभी आप गुजर रहे होंगे, लेकिन आपको बताना ये चाहता हूँ, साम 29 वर्स 10 में लिखा हुआ है, तूफानों के वक्त खुदावंद तख्त नशीं है, बल्कि वो हमेशा तख्त नशीं रहेगा। तूफान जिंदगी में कैसे ही क्यों ना चल रहे हो, मैं आपको बताना ये चाहता हूं, आपका खुदावंद, हालेलुया, जिससे आप प्यार करते हैं, जो ये कहता है कि जिस तरह बाप अपने बच्चों के लिए तरस से भर जाता है, इसी तरह हमारा खुदावंद जो उससे डरते हैं उनके लिए तरस से भर जाता है। आपकी जिंदगी में तूफान बीमारी के हों, फाइनेंशियल क्राइसिस के हों, या किसी भी तरह के हों, लेकिन आपका खुदावंद अपने थ्रोन पर बैठा हुआ है। वो आपकी पूरी सिचुएशन को देख रहा है। आप किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आप किस सिकनेस से गुजर रहे हैं। जब आपका ये ईमान होगा कि मेरा बचाने वाला आसमान और जमीन का खुदा इस वक्त मेरे साथ मेरी इस सिचुएशन में है, तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आपकी जिंदगी के अंदर इत्मीनान आ जाएगा। आपकी जो कमजोरी है वो आपकी शाजोरी के अंदर तब्दील हो जाएगी। और आगे लिखा है, खुदावंद अपनी उम्मत को जोर बख्शेगा। फिर खुदा का जोर आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा, एंड यू बिकम अनस्टॉपेबल। फिर कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। और आगे लिखा है, जब वो अपनी उम्मत को जोर बख्शेगा तो फिर उसे सलामती की बरकत देगा। आपका प्लान्स खुदा के लिए सलामती का है। सिचुएशन जितनी मर्जी क्रिटिकल हो, बट हमारा खुदा वो बियाबान के अंदर से भी राह बनाने की कुदरत रखता है। आमीन। हमारा खुदा सरा के अंदर से नदियां जारी करने की कुदरत रखता है। इम्पॉसिबल टू हैव अ वे इन द विल्डरनेस एंड इम्पॉसिबल टू हैव अ वे in the rivers, but our God is God of impossibility. Amen. Because He have a power and authority to change every kind of situation. Wow. Amen. दुआ करेंगे जो लोग इस वक्त किसी भी मुश्किलात के अंदर है, या डिसहार्टेड हुए हैं, या सोच रहे हैं यार जो मैं कर रहे हैं वो मुझे कुछ लोग जो लीडर्स हैं, यार मैं करता हूं लेकिन मेरे फेलियर ने जो है वो मेरे पीछे लगा हुआ है, या मैं फेल हो जाता हूं। मैं आपको बताता हूं, खुदा गिरे हुओं को उठा खड़ा करता है। ये उसका वादा है। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं ये बात पता नहीं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन जस्ट लेट यू नो, देयर आर 7 people लीडरशिप में who have literally said me that we are thinking to commit suicide because it looks very difficult. अब मेरी बस हो गई है, मुझसे नहीं हो पा रहा।
मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा। जी। एंड आई बिलीव कि जब आप दुआ करेंगे आज खुदा का आई नो द सिचुएशन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लोग बड़ी बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे हैं इस वक्त। हालात और सिचुएशन और सारी चीज़ों ने उनको घेरा हुआ है, लेकिन इसके अंदर से एक ही राह है, जस्ट ट्रस्ट योर गॉड। ट्रस्ट, वाओ, ट्रस्ट, जस्ट ट्रस्ट योर गॉड। ट्रस्ट इज द वर्ड। और उससे बढ़कर पता ही क्या है, मूव विद स्पिरिट, नॉट विद विजडम। नो विजडम का यहाँ काम नहीं है कोई, या मूव विद द स्पिरिट। जब स्पिरिट से खुदावंद के कलाम में कमजोर क्या कहे कि मैं जरा बीमार कहे कि मैं शिफा पा चुका हूं, बेशक शिफा मिली नहीं है, लेकिन हमारा खुदा जब हम डिक्लेयर करते हैं बीमारी को शिफा के अंदर तब्दील कर देता है। कम ऑन, आमेन। और हमारा जो खुदा है वो अजीब और जलाली काम करता है और वो करेगा, मेरा ये ईमान है, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी के अंदर ये सब किया है। और मुझे ऐसे ऐसे चैलेंजेस से खुदा ने निकाला है। कभी कभार जब डिसहार्टेड हो जाता था तो ऐसा फील होता था, और कभी कभी पास हम चलते हुए आप एक वर्स देख लेते हैं, चर्च के बाहर एक वर्स लगी है, वो आपकी सारी उस जिस चैलेंज का फेस कर रहे हैं वो आपके कलाम, सच बात है, खुदा कलाम करता है। मेरे साथ बहुत मरतबा ऐसा हुआ है और खुदा ऐसा करेगा। आमीन। लेट्स प्रे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे नापाक खुदा, जलाल के बादशाह, फौजों के रब, पाक और गयूर खुदा, थैंक यू जीसस, अजल से जबा किए हुए बर रहे खुदावंद, यस फादर, क्योंकि खुदावंद तमाम मुश्किलात का हल सिर्फ तेरे पास है खुदावंद। और जब भी खुदावंद हम तेरे पास आए हैं, तूने अजीब और जलाली काम किए हैं खुदावंद। खुदावंद इस वक्त हम उन तमाम लोगों के लिए जो डिसहार्टेड हो गए हैं खुदावंद, या किसी भी इस वक्त चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम से, तेरे बेटे यीशु के नाम से खुदावंद आज तेरे रूह कुदस की कुदरत आई खुदावंद इस टेलीविजन प्रोग्राम के वसीले से, फजल इलाही के वसीले से खुदावंद, जब इस प्रोग्राम को देखे आए खुदावंद, तेरे बेटे यीशु के नाम से खुदावंद उसकी सारी कमजोरी तेरे बेटे यीशु के नाम से शाजूरी के अंदर तब्दील हो जाए। खुदा वो डिसहार्टेड है, आज हो सकता है वो परेशान हो, लेकिन खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि जब हम कमजोर होते हैं उसी वक्त हम खुदावंद जब तुझ पर ट्रस्ट करते हैं, तू आई खुदावंद हमें जोर आवर बना देता है। तेरे बेटे यीशु के नाम से तमाम लोगों को खुदावंद हम तेरे कभी हाथ में दे देते हैं जो इस वक्त किसी भी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। तेरे बेटे यीशु के नाम से खुदावंद, दे मूव विद द स्पिरिट, नॉट बाय फोर्स। जब वो ईमान में खुदावंद स्पिरिट के साथ मूव करके, जिस तरह दाऊद कहता है, और खुदावंद ये जितने भी लोग हैं ये इस बात को डिक्लेयर करें और दाऊद के साथ मिलकर इस बात को डिक्लेयर करें, ये कहें यकीनन रहमत और भलाई उम्र भर मेरे साथ रहेगी। आई खुदावंद तेरे बेटे यीशु के नाम से, जिस तरह यिर्मयाह चैप्टर 29 एंड वर्स 11 में लिखा है, से द लॉर्ड, खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। खुदावंद इन तमाम लोगों के आई खुदावंद तू इनके ख्यालात खुदावंद तू जानता है खुदावंद। खुदावंद जो तेरे पास इनका प्लान्स है खुदावंद वो भलाई का है खुदावंद, बुराई का नहीं। और आने वाले वक्तों में तेरे बेटे यीशु के नाम से हम इस बात को डिक्लेयर करेंगे खुदावंद, और इस बात को आई खुदावंद बहुत से लोगों से इस बात की टेस्टिमनी सुनेंगे खुदावंद कि किस तरह से खुदावंद उन्होंने अपनी उस चैलेंज पर जिसको वो इस वक्त फेस कर रहे हैं, उन्होंने उस पर यीशु के आई खुदावंद कलाम जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा किया है खुदावंद, उसके वसीले से उन्होंने उस पर गालिब आए हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूँ। खुदावंद वो इख्तियार उसको इस्तेमाल करें और स्पिरिट के अंदर खुदावंद तेरे बेटे यीशु के नाम से खुदावंद मूव करें। और जिस तरह खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है, मकाशवा बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12, वो बर्रे के खून और अपने कलाम की गवाही के सबब से उस पर गालिब आए। तेरे बेटे यीशु के नाम से खुदावंद ये बर्रे के खून से उस पर गालिब आए। और खुदावंद वी हैव अ विक्ट्री एंड दे हैव अ विक्ट्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये दुआ तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। मैं खुदा के पाक रूह की हजूरी को यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ, और मेरा ईमान है कि आप जहाँ कहीं पर भी हैं, द लॉर्ड
is touching your life. आमीन, खुदा आपकी आमीन, जिंदगी हालेलुया। को छू रहा है। नाउमीदियों के बादल जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ अपनी Thank you. स्पिरिट में बहुत सारे लोगों की आमीन, जिंदगी पर हालेलुया। से मायूसी के बादल को झड़ता हुआ देख रहा हूँ। याद रखें, जब ये बादल झड़ जाएंगे आसमान पर से, आपके लिए ताजा ईमान का आमीन, हालेलुया। सो इफ यू हैव अ टेस्टिमनी टुडे, अगर आपके Thank you. पास आज गवाही, अगर आप मायूस थे लेकिन कलाम ने आपको नया जोर दिया है, गिव अस अ कॉल। आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर है, हमें फोन करें और बताएं कि खुदावंद आपकी जिंदगी में क्या कर रहा है। हमारा हालेलुया। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर है। सेंड अस योर वीडियो, टेस्टिमनी वीडियो भेजें और वी वुड लव टू शेयर इट। कलाम में लिखा है कि हमें खुदा ने मसीह यीशु की गवाही देने के लिए कायम किया है, मखसूस किया है। Everybody shall witness what Jesus is doing in their life. Amen. तो आप अपनी गवाही यीशु के जलाल के लिए दें, और मेरा ये ईमान है कि आपकी गवाही के वसीले से बहुत सारे लोग बरकत और शिफा Amen. भी हालेलुया। पाएंगे। खुदावंद आप तमाम को बरकत दे। फिर से आपसे मिलेंगे प्रोग्राम फजले इलाही पर, ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन पर। अपना बहुत ख्याल रखें। मे द लॉर्ड ब्लेस यू, ब्लेस योर फैमिलीज, और खुदा हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को बरकतों से नवाजता रहे।